नमस्कार दोस्तों, लालटेन स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हम अभी एमपीपीएससी प्रीलिम्स की जो पीवाईक्यू है वो लगा रहे हैं। तो अभी हमने 2022 के 30 प्रश्न लगा दिए हैं। 31 से 40 के 10 प्रश्न आज लगाएंगे। इससे पहले हम 23, 24, 25 के जो पीवाईक्यू है वो लगा चुके हैं। तो अ, ये जैसा कि हर बार हम बताते हैं कि जो 2022 में ये कट ऑफ रहा था, तो इसका भी आप ध्यान रखें। जनरल में इतना, अब नेगेटिव मार्किंग के हिसाब से आप जब भी प्रैक्टिस करें या पीवाईक्यू लगाएं तो ये ध्यान रखें कि इससे और कम कट ऑफ जाएगा। नेगेटिव मार्किंग के लिए मैंने पहले वीडियो बना रखा है। ये हमारा एक प्रश्न होता है कि ऐसे ही जो हम पिछले वीडियो जब आप देखेंगे तो उसमें से कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आपको एक प्रश्न सॉल्व करना है। इसका आंसर आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला कपास और केले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? इसमें से आप कमेंट में बिना पढ़े बिना कुछ किए ऐसे ही कि आपको याद है या नहीं, आपकी मेमोरी टेस्ट के लिए एक प्रश्न हमने बनाया है, तो इसका आप कमेंट में आंसर दें। पहला प्रश्न अगर हम देखें यानी कि 31वां प्रश्न देखें तो इसमें है, खाद्य और किसी कृषि संगठन FAO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में है? जो वर्ल्ड वर्ल्ड लेवल के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितनी संस्थाएं संगठन हैं, ये संघ हैं, उनके मुख्यालय, उनकी स्थापना पूछी जाती है और उनके करंट में कुछ अगर कोई उनका जो अध्यक्ष या जो भी उसका किसी का डायरेक्टर होगा, किसी का MD, जो भी CEO होते हैं, तो उनको वो भी पूछे जाते हैं। अगर जैसे अभी नाटो चल रहा है कभी या यूक्रेन या ऐसा कुछ, तो करंट अफेयर से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये प्रश्न भी संभवतः इसको उस समय कोई अवार्ड मिला था, मुझे अचानक से याद आया, इसलिए ये प्रश्न वहाँ से पूछा गया था। जब 2022 का करंट अफेयर पढ़ेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि यार इसमें कुछ ना कुछ इसको रहा होगा चर्चा में। ठीक है, तो इसका आंसर रोम है। अब आपको ये पेपर लगाते समय आपको जकार्ता देख लेना है। तो ये आसियान जो संगठन है इसका हेडक्वार्टर है ये। जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि ऑप्शन से भी आपको पढ़ना चाहिए, ऑप्शन में भी आपके प्रश्न होते हैं। अब इसकी ये भी पूछ सकता है वो कि इसकी स्थापना कब हुई है, तो आई थिंक अगस्त 1967 में इसकी स्थापना हुई होगी। ये प्रश्न आ चुका है स्थापना का, हेडक्वार्टर का। इसमें संबंधित कितने आसियान में देश हैं ये भी पूछा जा चुका है। 10 देशों का, जो आपके फिलीपींस और इधर के कंबोडिया वगैरह कुछ देश हैं, तो इन देशों को मिला के एक संगठन है। ये आर्थिक रूप से सशक्त करने, जैसे हैग पूछ सकता है भाई, तो इसका मुख्यालय ये किन किन चीज़ों का मुख्यालय, तो आपका जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है उसका मुख्यालय द हैग में है। ठीक है, ये नीदरलैंड में स्थित है। एक और आपका जो हथियार हैं उनको लेके और रासायनिक हथियारों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक संगठन है, निषेध उनको, तो वो भी ये कहाँ पे है, द हैग में है। तो ऐसे 2-3 मुख्यालय यहाँ पे हैं। जिनेवा में वर्ल्ड के बहुत सारे संस्थान है, संगठन है। जैसे आपका WHO हो गया, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, फिर आपका WIPO हो गया है ना, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन करके हो गया। तो ऐसे बहुत सारे इसके संगठन मिलेंगे। ILO हो गया, इंटरनेशनल जो श्रम से संबंधित है, लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये हो गया आपका। ऐसे आपका ऐसे इनको पढ़ लेना, जिनेवा आता है। ठीक है, और इसका आंसर रोम है। ठीक, तो इस तरीके से हमको तैयारी करनी है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अच्छा, इसी की व्याख्या है, तो ये वही है, अंतर्राष्ट्रीय भूख को हराने के प्रयासों के लिए करती है। इसका मुख्यालय इटली के रोम में है। ठीक, ये शहर कहाँ पे है, तो इटली में है। नेक्स्ट 2017 से आरंभ, ये देखो करंट अफेयर का प्रश्न है। एक योजना है सौभाग्य योजना, ये बिजली से संबंधित है, तो इसमें विद्युत मंत्रालय जाएगा आपका आंसर। तो अभी भी जो नई योजना लॉन्च हुई उसको तो आप जरूर पूरा पढ़ें। ऐसे सौभाग्य योजना प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना है, 2017 में हुई है। ये भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आती है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वर्तमान में अप्रैल 2023 भारतीय थल सेना अध्यक्ष कौन है? इंपोर्टेंट है। अब इसका मतलब क्या है कि हमको तीनों, नौसेना, थल सेना, वायुसेना के वर्तमान अध्यक्ष देख लेना चाहिए। ये 2022 का पेपर है, तो ये अप्रैल 23 की बात कर रहा है। वर्तमान में ये बढ़िया है कि वो लिख देते हैं कि वर्तमान में कौन है। ठीक है, तो वो हमसे पूछ रहा है तो उस समय आई थिंक ये होंगे। वर्तमान की बात करें, 2025 की बात करेंगे तो उपेंद्र द्विवेदी।
ठीक है, उपेंद्र द्विवेदी। इन इन इनका एक नाम नमक और ऐसा करके एक इन्होंने अभी नारा दिया है, इंपोर्टेंट है। अब थल सेना के अध्यक्ष को बोलते क्या है, तो जनरल बोलते हैं इनको, है ना, जनरल। इनको क्या बोलेंगे हम, जनरल उपेंद्र द्विवेदी। एक याद हो गया। अभी जैसी चेंज हो तो आप इनको भी देख लेना। अगर हम थल सेना की बात करें तो दिनेश के त्रिपाठी हैं, ठीक है, इनका नाम क्या है, दिनेश के त्रिपाठी। अब इनको बोलें कि इनको क्या बोलते हैं, जैसे तो इनको एडमिरल बोलते हैं। इनके नाम के आगे लगेगा, ये भी प्रश्न बन चुका है, मुझसे इंटरव्यू में भी पूछा था कि जो सेना अध्यक्ष की हायरार्की बताओ, एडमिरल फिर उसके नीचे क्या है, तो मैं बता दिया था, एक कहीं कंफ्यूज था, तो बाकी लगभग लगभग बता दिया, इंटरव्यू में ये पूछ लिया था, ठीक है, एडमिरल बोलते हैं इनको, ठीक है। सेम अब हम क्या करेंगे, वायु वाले को क्या अभी नाम क्या है, एपी सिंह। वायुसेना के अध्यक्ष कौन है, एपी सिंह। ये आप देख भी लेना कि मैं सही बता रहा हूं कि नहीं। अब इनको क्या बोलेंगे, वायुसेना के एयर चीफ मार्शल, एयर चीफ मार्शल। एक और पद जो सृजित हुआ है, सीडीएस, सीडीएस, ये 2021 में जो बिपिन रावत साहब थे, उनकी कोई हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में मृत्यु हुई थी, तब भी पूछा गया था कि पहले सीडीएस कौन है, तो बिपिन रावत है, और वर्तमान की अगर ये बात करें तो अनिल चौहान है, सीडीएस अनिल चौहान। इनके आगे भी जनरल लगाते हैं, जनरल अनिल चौहान। तो ये प्रश्न हमारे बनते हैं। तो यहां से मेरा मतलब ये है कि अगर ऐसा कुछ पूछा गया है उस समय, तो हमको क्या करना चाहिए, इस समय इतने सारे ये हमको तैयार कर लेना चाहिए। इनसे संबंधित आप चाहें तो थोड़ा सा आगे और बढ़ जाएं, तो पहले मतलब पहले जनरल कौन है, सेना अध्यक्ष, वायुसेना अध्यक्ष के पहले कौन है, ऐसे भी कर सकते हो। इसमें एक और जो इम्पोर्टेंट है वो आपका 15 जनवरी को आपने हाल ही में देखा होगा, सेना दिवस मनाया होगा। एक तो यही प्रश्न है कि 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं, ठीक है। दूसरा, अब ये हाँ, यहाँ आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि 15 जनवरी को जनरल करियप्पा थे, ठीक है, ये फील्ड मार्शल थे, पहले फील्ड मार्शल बोलेंगे इनको अपन। पहले फील्ड मार्शल कौन है, जनरल करियप्पा, ठीक है। तो ये इंपोर्टेंट है, एम करियप्पा या के एम करियप्पा। दो ही फील्ड मार्शल हुए हैं, एक सैम मानेकशॉ और एक के एम करियप्पा। करियप्पा पहले चूंकि 49 में, अच्छा ये डेट का और बता दूंगा आपको, 1949 में अंग्रेजों से सेना की कमान हमने संभाली थी, मतलब कि हमारे जो पहले जनरल थे फील्ड मार्शल, इन्होंने सेना को अपना भारतीय सेना के रूप में इस डेट को स्वीकार किया था, मतलब हम हमारा हो गया था लोकतंत्र का कब्जा, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, सेना दिवस मनाया गया। कमांडर इन चीफ भी बोल, ये उपाधि क्या है, कमांडर इन चीफ। सैम मानेकशॉ को 1971 के युद्ध के कारण ये फील्ड मार्शल की उपाधि दी गई थी। ये दो ही अभी तक हुए हैं, दोनों से प्रश्न बनते हैं। 1979 से संबंधित युद्ध के बारे में या उसके कुछ प्रमुख सेना नायक हुए हों, उनको मेरे हिसाब से आपको ज्यादा पढ़ना चाहिए। उसका कारण ये है कि अभी बांग्लादेश में कुछ कुछ विवाद चलते रहते हैं, तो वहां से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। यहाँ से इतने ही प्रश्न बनते हैं, ठीक। नेक्स्ट, इनको सैम मानेकशॉ को आप जरूर पढ़ें, मेरे फेवरेट वो रहे हैं। इन्होंने जब युद्ध होना था तो अप्रैल में, एक छोटी सी कहानी है कि अप्रैल में पाकिस्तान लड़ने को हमसे तैयार था, तो उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उन्होंने कहा कि सैम अभी हम युद्ध की स्थिति में है, तो चाइना और पाकिस्तान मिल भी सकते हैं, ऐसा करके हमको पाकिस्तान पे अटैक कर देना चाहिए, ऐसा कुछ बन रहा था रणनीति। सैम मानेकशॉ ने साफ मना कर दिया था कि मेरी सेना अभी तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री को एक जनरल मना कर रहा है कि मेरी सेना अभी तैयार नहीं है, आपको लड़ना है आप लड़ लो। तो वहां ये हुआ था, इंदिरा गांधी को उन्होंने सहमति दी कि भाई अभी अगर हम अप्रैल में युद्ध लड़ते हैं तो क्या है कि बॉर्डर चाइना के सैनिक अगर आते हैं तो हम आसानी से हार जाएंगे, इस युद्ध को टाल देते हैं। चाइना में जब ठंड पड़ने लगे या कुछ ऐसी एक परिस्थिति आए, उसमें क्या होगा कि फिर वो सेना इधर नहीं आएगी, चूंकि पूरा हिमालय बर्फ से वो ठंड के ऐसा हो जाता है। तो ये एक सैम मानेकशॉ का इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है।
नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष। देखो ये मैं आपको बार बार कह चुका हूं, मध्य प्रदेश के विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पूछे जा चुके हैं, ठीक है, कई बार। पहले राज्यपाल पूछे जा चुके हैं, पहले राष्ट्रपति से प्रश्न बनता है, जो प्रथम है उससे प्रश्न बनता ही बनता है। तो आप ये इसको, ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, रिपीटेड प्रश्न है, ठीक है, ये आंसर है इनका। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, ये यही है, जीबी मामलंकर, ये इनका ये वाली लोकसभा के ये अध्यक्ष बने थे। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, कौन सा शहर दक्षिण अफ्रीका इंडिया। ये मैं बोलता हूँ कि जो युद्ध अभ्यास है जिसमें भारत शामिल रहता है, उनको भी आप पढ़ लें कि कौन सा अभ्यास किस देश के साथ होता है और कहाँ हुआ था। तो ये वाला पुणे में था, ठीक है, ये मैंने मेरा गलत, मैं गलत करके आया था इसको। ठीक, नेक्स्ट है आपका उत्तर पुणे हो गया। मध्य प्रदेश में वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन, ये इंदौर में होता है, उस समय भी इंदौर में ही हुआ था। ठीक, अगर इस बार कहाँ हुआ है वो देख लेना, लास्ट ईयर कहाँ हुआ वो देख लेना, या अभी से मार्च तक कहीं होने वाला हो तो वो भी आपको देखना चाहिए। ये प्रश्न यही इंडिकेट करते हैं कि हमको आगे क्या पढ़ना है, ये रास्ता गाइड है, ये प्रश्न पीवाईक्यू क्या होते हैं, हमारे गाइड होते हैं कि हमको दिखाते हैं कि यार तुमको क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, इतनी सारी चीजों में ये आता है। ठीक, इंदौर में हुआ था। अब देखो 11-12 जनवरी को पहले एक प्रश्न और पूछा जाता है, प्रवासी भारतीय के संबंध में, कौन से किसको अध्यक्ष बनाया, किसको बुलाया, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। तो जनवरी का यही टाइम पीरियड है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट, भारतीय सेना में मध्य प्रदेश के किस स्थान पर क्वांटम प्रयोगशाला। ठीक, तो ये इंदौर के मऊ में है, एक एमपी से आ गया, एमपी करंट से प्रश्न। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, ये यही है, और निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित हैं। ठीक, तो मतलब कि क्या ये आई थिंक हॉकी का होगा, ये बाहर हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि हमको अगर एक पता है और हमारी किस्मत अच्छी है तो एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, इस तरीके से हम आंसर निकालेंगे। अगर एक से ज्यादा कर दो कम, मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि भाई साहब कौन सा कप किस खेल से संबंधित है, ये हमको पता होना चाहिए, है ना। जैसे अभी आपका रणजी ट्रॉफी चल रही थी, ये मैं बता चुका हूँ, रणजी ट्रॉफी पूरा पढ़ा चुका हूँ, या अभी बैडमिंटन के कुछ ओवेर कप ये वगैरह चलेंगे, तो ये भी हमको पता होना चाहिए। हॉकी से संबंधित है ना कि पोलो से, अन्य 3 युग्म सही है। यादवेंद्र कप, अगली बार ये पूछा जा सकता है कि यादवेंद्र कप किससे संबंधित है, तो हमको हॉकी पता होना चाहिए। रॉबर्ट्स कप किससे संबंधित है, तो ये पता होना चाहिए, फुटबॉल से है भाई। शीश महल ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, तो ये यहाँ से हमारे प्रश्न बनते हैं, ये भी पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से किसने फीफा विश्व कप, ये गोल्डन बॉल, देखो उस समय लियोनेस मेसी, केरल की कोई वो थी, इनको कुछ थेरेपी वगैरह भी दी थी, इनको केरल से रिलेटेड है, उस समय मैंने पढ़ा था, अच्छे से याद है मुझे। तो इस बार भी ये आ चुके हैं महोदय भारत में घूमने, तो संभवतः मेरा ऐसा एक मन कहता है कि यहाँ से एक प्रश्न बनने की संभावना है, और वो ये प्रश्न बनने की संभावना है, एक तो ये किस देश के हैं और किस क्लब के लिए खेलते हैं और किस खेल से संबंधित हैं, ये भी पूछा जा सकता है, या इनके कुछ गोल वगैरह ज्यादा हो तो वो पूछा जा सकता है। और अगर वो थोड़ा सा प्रश्न इधर उधर करेगा तो रोनाल्डो पूछ लेगा, अभी ये कतर के कोई क्लब में चले गए हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे करके प्रश्न बनने की यहाँ से संभावना है। अगर प्रश्न आ गया तो बाद में आप लोगों को लगेगा कि हाँ यार यहाँ से भी प्रश्न बन गया। ठीक, नेक्स्ट है आपका, हॉकी किस खेल के लिए वर्ष 2020 के लिए लाइफ टाइम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको प्रदान किया गया। ठीक, इंपोर्टेंट है, लाइफ टाइम अचीवमेंट, ये प्रश्न हमको ये इंडिकेट करता है, ये पठानिया साहब को मिला था कि हमको जितने पुरस्कार मिलते हैं खेल से संबंधित, अर्जुन पुरस्कार हो गया आपका, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया, मध्य प्रदेश के पुरस्कार हो गए, द्रोणाचार्य पुरस्कार हो गए, तो ये पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें कि 2025 अभी शायद नहीं मिला है, 2025 का 2025 में मिला था, काय के लिए, जो 24 के लिए, 24 के एनालिसिस के लिए 25 में मिला था, जनवरी 25 में। तो ये आप देख लें, जैसे कि सुभाष राणा को मिला है, सुभाष राणा। ठीक है, अब यहां से ये पूछेगा कि ये किस खेल से संबंधित है, तो पैराशूटिंग से संबंधित है। ठीक है, फिर एक मिला है आपका दीपाली देशपांडे को,
दीपाली अभी जो आ जाएंगे नाम उनके पढ़ लेना आप लोग, वो इम्पोर्टेंट है। दीपाली देश पांडे, ठीक है। फिर एक और मिला था संदीप सांगवान को। संदीप ये एक मेरे मित्र हैं, लेकिन ये सांगवान है, ठीक है। तो ये इनको मिला था, ये हॉकी से संबंधित हैं। अगर हम देखें तो ये हॉकी, ये शूटिंग, तो ये हमको तैयार कर लेना चाहिए। अब इसमें एक और चीज है कि अभी जो मिलेंगे 25 के 26 से मिलेंगे, उनको भी हमको तैयार कर लेना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि हम जैसे जब इस तरीके से प्रश्न लगाते हैं, और इस तरीके से प्रश्न लगाने के लिए जब इस तरीके से प्रश्न लगाएंगे, उनको सर्च करेंगे, तो हमको याद अच्छे से होगा। बहुत स्ट्रेस ना लेके सिंपल सा फंडा है कि भाई अगर हमसे ये प्रश्न पूछा है तो हमको इतने और पढ़ लेना है। फिर आपको लगे कि इसी टाइम पे आप अर्जुन अवार्ड पढ़ लो, ये विक्रम सारे अवार्ड पढ़ लो, फिर जब अर्जुन अवार्ड पूछे तो आप एक बार फिर रिवाइज कर लो। तो इससे क्या होगा कि हम रट नहीं रहे हैं चीजों को, मेमोराइज हो जाएंगी, पर वो बीच बीच में आ रहा है। और जब इस टाइप का प्रश्न पढ़ेंगे तो हमारा दिमाग भी थोड़ा अलर्ट रहता है। तो PYQ में और अदर स्टेट की एग्जाम आप लगा रहे हो, या फिर MP की जितनी एग्जाम्स हैं जो MP की हैं, जिनमें MP GS या GS आता है, उनको जब भी लगाएं तो इसी तरीके से आप पढ़ें। तो ये अपना 40वां अंतिम प्रश्न था। अब हमारा लास्ट में एक हम आपको जो प्रश्न छोड़ के जा रहे हैं, इसका आंसर भी आप कमेंट में बताएं। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? ठीक, इतना सा प्रश्न है, इसमें से जो भी डेट आपको लगे आप कमेंट में करें, जरूर करें। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि हम जो PYQ लगा रहे हैं ये आपके 3-4 काम में आएंगे। एक तो आपका गाइड का काम करेंगे, मार्गदर्शन का, दूसरा आपको मेमोरी तेज करेंगे, तीसरा आपको PYQ या MCQ लगाने का तरीका पता चलेगा। होता क्या है कि जो हमारा अनुभव है, मेरा अनुभव है, वो अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ। आप अपने स्वयं के जब अनुभव लगाओगे तो आपको 5-6 प्रीलिम्स या 5-6 मेंस, 5-6 इंटरव्यू देना पड़ेगा, फिर ये अनुभव मिलेगा। तो कई बार दूसरों के अनुभव से भी हमको सीखना चाहिए, खुद के भी अनुभव से सीखना चाहिए, ठीक। तो हमारा ये प्रश्न सत्र समाप्त होता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।